के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आते ही भारत के साथ सहयोग पर जोर दिया। उनके इस भरोसे के साथ ही कनाडा में पल रहे सिख उग्रवादियों के हौसले पस्त हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो के विवादास्पद बयानों और सिख उग्रवादियों के साथ उनकी कथित सहानुभूति के विपरीत कार्नी का दृष्टिकोण अधिक संतुलित है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे पर चर्चाएं तेज हैं। लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर सीटों का बंटवारा होने की उम्मीद है, जिसमें जदयू को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। पिछले चुनावों के प्रदर्शन और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सीटों का आवंटन किया जाएगा। बकरीद के मौके पर दिल्ली के जामा मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने आए मुसलमानों का कहना है कि सरकार को कुर्बानी को लेकर राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। सरकार ने बकरीद से एक दिन पहले कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया कि निर्देशों का पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अपने हथियार निर्यात में 92% की गिरावट झेल रहा है, तो वहीं इजराइल ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील कर डाली है। 2024 में इजराइल ने रिकॉर्ड $14.8 अरब के हथियार बेचे, जबकि वो खुद गाजा से लेकर सीरिया, लेबनान, यमन और ईरान तक जंग लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। पीएम ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान पहलगाम में आतंकी हमले के जरिए इंसानियत और कश्मीरियत को निशाना बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, पाकिस्तान उसमें अहम भूमिका निभाता है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने के बाद एनसीपी की सांसद सुप्रिया सूले ने विपक्ष की तरफ से की गई संसद के विशेष सत्र की मांग का विरोध किया और कहा कि ये समय एकता का संदेश देने का है, न कि राजनीति करने का। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में सरकार से जरूर सवाल पूछे जाएंगे। देश हित को सर्वोच्च रखते हुए उन्होंने कहा कि देश पहले आता है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देर रात सड़क हादसे का शिकार होते होते बचे। तेजस्वी के काफिले में बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में कई सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। आनन फानन में सभी घायलों को सरदार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेजस्वी यादव ने बताया कि घटना मात्र उनसे 5 फीट की दूरी पर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता योगेश गौड़ा के हत्या से जुड़े 2016 के नए मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को दी गई जमानत शुक्रवार को रद्द कर दी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य हैं, जो ये दर्शाते हैं कि विनय कुलकर्णी ने गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया। देश में कोविड-19 एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 5000 से अधिक हो गई है। इसमें केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्य बना हुआ है, जिसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना की रफ्तार को देखते हुए नोएडा में धारा 163 लगाई गई, जो कि 7 जून से 9 जून तक प्रभावी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को ये आंकड़े जारी किए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसने शराब के नशे में कॉल की थी। पुलिस को शक है कि आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पुलिस इस मामले को लेकर बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है।